नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी के इस सेट में हम लोग संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है हिंदी का ये सेट। और ये सेट बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ जो क्वालिफाई हिंदी होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यूपी पुलिस आरओ के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हिंदी के सेट में। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप लोग उसको देखिए और गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा, और उससे संबंधित कुछ व्याख्या भी आपको मिलेगी। चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस, गंगा, या फिर कृष्ण, कामायनी, या मिठास, या लखनऊ, आम, बुढ़ापा, या ममता, वकील, या पुस्तक। तो बताइए इसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, क्योंकि राम भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगा भी, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे क्या बोलते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे वाराणसी एक स्थान है ना, देखिए एक स्थान है। रामायण और रामचरितमानस, गंगा, मोहन, ये सब क्या हैं? ये आपके संज्ञा हैं। ठीक है, तो हमारा पहले का ऑप्शन नंबर रामचरितमानस, गंगा, ये हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक? तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है? राज्यपाल में क्या संज्ञा है? राज्यपाल में हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक नहीं है। ये एक राज्यपाल की एक जाति होती है, एक जाति के रूप में रखा गया है इसको। तो हमारी पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। तो इन सब में क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? आप लोग बताइए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा किसमें है? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मित्रता। मित्रता का एक भाव होता है, मित्रता का एक भाव होता है, तो हमारा इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। चलिए तो अक्सर हमारी संज्ञाएं कितने बताई गई हैं? संज्ञाएं 5 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, किसी एक व्यक्ति का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, गंगा, हिमालय, राम, श्याम, ये सब क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में कुछ अब हम देख लेते हैं। पहले इन सबको देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों तथा व्यक्तियों का बोध हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये जाति संज्ञा हो गई। अब भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा
वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मित्रता, बुढ़ापा, पवित्रता, घबराहट, मानवता और मूर्ख। इसमें सब में क्या है? इसमें सब में आपकी भावना है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो वहाँ क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा, सभा एक समूह है। गुच्छा, गुच्छों का एक समूह होता है। टोली, टोलू में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें समूह का भावना है, इसलिए हमारा सभा, गुच्छा, टोली क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला बताइए, चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या है? जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दूध को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। दही को भी हम, और सोना को भी मापते तौलते हैं, चांदी और लोहा। तो इसमें क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप लोगों ने देखा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है: द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गरीबों की सहायता करो। गरीब में शब्द क्या है? विशेषण, विशेष, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, ये क्या है आपकी? गरीबों की सहायता करो। गरीब, गरीबों की एक जाति होती है, गरीबों की एक जाति होती है कि ये गरीब हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी। तो ये सब क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। बताइए बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? बताइए दोस्तों। बुढ़ापा एक भाव है, भावना है बुढ़ापा में। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा में क्या है? बुढ़ापा में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, घर, मंत्री, शिक्षक या जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण। और जिस शब्द से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? उसे समूहवाचक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक। जिस शब्द में अनेक वस्तुओं, प्राणियों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो लड़का दौड़ता है, ये क्या है आपका? लड़का दौड़ता है। तो लड़का में कौन सी संज्ञा है? लड़कों की एक जाति होती है। तो ये क्या है आपकी? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। संपूर्ण जाति या समूह का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़कों, लड़का या फिर लड़की या फिर जानवर या पशु या पक्षी। जैसे लड़कों का एक समूह, समुदाय होता है पूरा।
और लड़की का एक पूरा समुदाय होता है, जानवरों का एक पूरा समुदाय होता है, पशुओं का एक समुदाय होता है, पक्षियों का एक समुदाय होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो लकड़ी क्या है आपके, लकड़ी कौन से संज्ञा शब्द का भेद है? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा लकड़ी में, गेस करिए आप लोग। लकड़ी क्या है, लकड़ी क्या है, लकड़ी को एक द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। क्या है, लकड़ी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी या पानी, इसमें क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ये जातिवाचक नहीं है, बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है। विशेष जबकि जवान, बालक, मनुष्य, गाय, कोयल, भूकंप, वर्षा, दावत आदि इन सभी शब्दों से एक जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि सुंदर शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है। सुंदर क्या है, ये विशेषता बताता है। तो ये जवान, बालक, मनुष्य ये सब क्या है, हमारे जातिवाचक हैं। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जातिवाचक हैं। बाकी सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस सेट में हम इतना ही रखेंगे और आगे भी सेट इसी तरह से हम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में कुछ प्यारे से अच्छे शब्द लिख दीजिए। धन्यवाद।